मैं डॉक्टर अब्दुल हफीज़ हूँ और मैंने FRCS जो है वो आयरलैंड से किया था और FCPS जब मैं कराची में जिना पोस्ट ग्रेजुएट में था तो जब मैंने किया था, तो उसके बाद जो है वो मैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो वर्क करता रहा हूँ और सऊदी अरब में भी काफ़ी अर्सा रहा हूँ। वहाँ पे एज एन हेड सर्जन और मेडिकल डायरेक्टर के तौर पे मैंने फ़राइज़ अंजाम दिए और अभी पिछले 2-3 सालों से जो है मैं TDC के साथ अटैच्ड हूँ और मैं यहाँ पे डायबिटीज़ फुट प्रॉब्लम को मैनेज करता हूँ ज़्यादातर। मेरे पास बहुत ऐसे केसेस आए हैं जो नियरली बिलो नी एम्पूटेशन ऑफ फुट के लिए जो है वो जा रहे थे। उसमें से एक केस जो भी रिसेंटली मेरे पास आया, वो पेशेंट जो है वो शिफा हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था, तो किसी ने रास्ते में उसको बताया कि आप पहले TDC जाएं, वहाँ से ओपिनियन लें और उसके बाद आप जो है एम्पूटेशन करवाइएगा। तो जब वो पेशेंट हमारे पास आया तो उसका फुट जो है वो नियरली जो है वो डैमेज हुआ था कंप्लीटली, तो उसको मैंने मैनेज किया है। और वो बंदा जो है अकाउंटेंट था और ही इज़ हैविंग सम ब्रदर्स इन द USA, तो सब ने उसको जो है वो एडवाइज़ किया था कि आप शिफा से जाके एम्पूटेशन करवा लें। लेकिन जब वो हमारे पास आया और हमने उसको जो है वो ट्रीट किया तो अल्टीमेटली जो है वो बिल्कुल इम्प्रूव हो गया और मुझे बड़ी खुशी हुई जब वो अपने फुट के ऊपर चल के मेरे पास आया। तो आप समझते हैं कि एक सर्जन की इससे ज़्यादा और क्या खुशी हो सकती है कि वो किसी का पैर बचा ले एम्पूटेशन होने से। देखिए, एज बीइंग अ सर्जन जो है वो मेरा टारगेट ये होता है कि वो टिश्यू जो फुट के अंदर डैमेज हो चुका है, गैंग्रीन हो चुका है या इन्फेक्टेड है, उसको हम जो है वो डिब्राइडमेंट करके जो है वो निकाल देते हैं और जो टिश्यू बच सकता है वो हम बचा सकते हैं, तो बचा लें उसको। तो मैं इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह के जो भी अभी मैंने केसेस मैनेज किए हैं उसमें हार्डली कोई फुट एम्पूटेशन की तरफ गया है। ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 85% के करीब जो पेशेंट है वो इम्प्रूव हो जाते हैं अगर आप मेहनत करते रहें और सिंसियरली काम करें और जो मैंने आपको प्रिंसिपल बताया उसके ऊपर, तो मेजॉरिटी पेशेंट जो इम्प्रूव हो जाते हैं। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो बहुत पेरीफेरी से आते हैं, बहुत दूर से आते हैं। मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग जो रात को चलते हैं और मेरे पास यहाँ सुबह 10 बजे पहुँचते हैं। बेसिकली वो जो है वहाँ लोकल डॉक्टर्स के पास ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, कभी कोई होम ट्रीटमेंट भी ले रहे होते हैं और जब मेरे पास आते हैं तो ऑलमोस्ट जो है 2 प्रॉब्लम उनके साथ चल रहे होते हैं। एक तो केस बड़ा एडवांस हो जाता है और बड़ा ख़राब हो चुका होता है, और दूसरा वो कि वो इकोनॉमिकली जो है वो डिप्राइव्ड हो जाते हैं। तो दोनों ये इश्यूज जो है वो लेके आते हैं। लेकिन हमारे पास अफसोस की बात ये है कि बड़ी देर से पेशेंट पहुंचता है जब तक वो काफ़ी चीज़ें उसकी फुट की डैमेज हो चुकी होती हैं। देखिए, 2-3 बिग प्रॉब्लम होते हैं। एक तो ये है कि साइकोलॉजिकली पेशेंट बड़ा डिप्रेस हुआ होता है, उसको ये डर होता है कि मैं जाऊंगा तो मेरा पैर कट जाएगा। नंबर 2, क्योंकि पैसे वो बहुत सारे खर्च कर चुके होते हैं, तो जब हमारे पास आते हैं तो वो पेशेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं आ सकता, उनको एक अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट करनी पड़ती है और इतनी महंगाई के दौर में वो उनके लिए इतना बर्डन हो जाता है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और तीसरा ये कि वो डिजीज़ उनकी बहुत एडवांस हो चुकी होती है और उसकी अर्ली क्विक रिकवरी भी नहीं होती है। तो ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं। देखिए, कोई भी वुंड, कोई भी फुट अल्सर या कोई गैंग्रीन, कोई पार्ट डैमेज हुआ है फुट का, तो वो जब तक हील ही नहीं करता, जब उसके ऊपर आप जो है उसके ऊपर लोड डालना ना छोड़ेंगे, हीलिंग होगी तब जब वो उसको रेस्ट मिलेगी। तो ऑफ लोडिंग का मतलब ये होता है कि हम वो हिस्सा जो पैर का है जिसके अंदर जो है वो अल्सर बना हुआ है या वुंड है, तो उसके ऊपर हम वज़न नहीं डालने देते। हम ऐसा कोई फुट उसके लिए कस्टम मेड करते हैं जिससे जो है उसका वेट उधर से शिफ्ट होकर दूसरी जगह चला जाता है। हमारे पास चूँकि एक वेल नोन डिपार्टमेंट है फुट केयर सर्जरी इन द डायबिटीज़, तो उसके लिए हमने कुछ मॉडलिटीज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो जनरेट की हुई हैं। उसमें एक तो ये है कि हमारे पास जो ऑर्थोटिक्स हैं वो, और हमारे पास जो है वहाँ पे एक फुट स्कैन रखा हुआ है कि जिससे हमें पता चल जाता है कि ये एरिया है, इसके अंदर जो है ये अल्सर प्रोड्यूस होने वाला है, तो हम प्रिवेंटिव मेजर लेते हैं, उस अल्सर को बचा लेते हैं। इसके अलावा जो है वो हमारे पास कुछ और मॉडलिटीज़ भी हैं, जैसा कि डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उससे हमें पता चलता है कि फुट इस्कीमिया तो नहीं हो रहा है।
तो इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे एंकल ब्रेकियल इंडेक्स मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास हैंड होल्ड जो है अल्ट्रासोनिक मशीन है, और उससे भी हम हेल्प लेते हैं। देखिए, इशू ये है कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि जिनको डायबिटीज़ के फूड अल्सर या फूड प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो वो इकोनॉमिकली एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनका ये है कि वो बंदा एक तो खुद काम से चला जाता है, उसके जो रिलेटिव्स हैं जो उसको हमारे तरफ लेके आते हैं हॉस्पिटल में, उनकी भी जो है वो जो ड्यूटीज़ हैं, जो काम वो करते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो एक तो ये बर्डन जो है इकोनॉमिकली जो है वो घर पे आ जाता है। दूसरा ये कि लोग आते हैं बहुत दूर से यहाँ, और उनके लिए आने जाने का जो है वो रास्ते में और भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हैं। तो तीसरा ये कि ये जो वुंड होते हैं ये जल्दी हील नहीं होते हैं, इसके लिए बड़ा टाइम रिक्वायर्ड है, और जो है वो इतना लंबे अरसे के लिए जो है वो किसी भी फैमिली के लिए ये बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अर्ली अगर आप आएंगे ना हमारे पास TTC के अंदर, तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। आप लेट आते हैं तो फिर हमारी ट्रीटमेंट भी काफ़ी लंबी चलती है। तो रिक्वेस्ट ये है कि अगर डायबिटीज़ के साथ फूड प्रॉब्लम आ रही है तो आपको किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाना चाहिए जो वेल नोन हो और एक्सपीरियंस रखता हो। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि किसी लोकल डॉक्टरों के पास जो है ट्रीटमेंट करा के जो है, और जो होम में ट्रीटमेंट आप लेते हैं तो उससे थोड़ा परहेज़ करें। थैंक यू वेरी मच।